हमारे साथ इस वक्त बीजापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा जी मौजूद हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं। महेश जी, पिछले चुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, भाजपा ने फिर से आप पर भरोसा जताया, आपको टिकट दिया है, कितना दमखम लगा रहे हैं इस सीट को जीतने के लिए? पूरे कार्यकर्ता, पूरा टीम, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और स्वयं जनता भी इस बार लगी कांग्रेस को हटाना है। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने जो धोखा दिया था, जो वादा किया था और जिसके भ्रम में, जिसके धोखा में लोग उनके साथ दिए थे, आज 5 साल में धोखा खा चुके, उनसे चोट खा चुके। और दूसरा, यहाँ पे हमने जो 15 साल के कार्यकाल में काम किया था, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे आगमन क्षेत्र में, इन्होंने उसके सिवा कोई काम किया नहीं। हमने जो बिल्डिंग बनाए उनके सिर्फ चुनाव पद के अपना नाम देने का काम किया। तो लोग आज देख रहे हैं हमारे समय विकास जो हुआ था, अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, अच्छे इलाज होता था। आज जिला अस्पताल हो, चाहे CSC हो, रेफरल सेंटर बन गए हैं। डेंगू जैसे दवाई अगर जाएँ तो लोगों को डेंगू दवाई नहीं मिल रहा है, तो कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आपने जो सैलरी दे रहे थे उनको आपने कटौती कर दिया। आज वो छोड़ के चले गए। यहाँ पे डॉक्टर नहीं, आज अस्पताल में जाकर तो सीधा कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं, हम क्या करें। ये तमाम चीज़ें जो जनता से जुड़ा चीज़ है। यार यहाँ पे जो राशन से जिस तरह से हेराफेरी हो रहा है, और यहाँ पे जो स्थानीय जो युवकों के लिए जो रोज़गार था, स्थानीय भर्ती था, उसको ख़त्म कर दिया और ओपन कर दिया। ओपन करने से जिनके पास पैसा हुआ आज नौकरी कर रहे हैं, स्थानीय युवा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और उसको लेकर जो आक्रोश है जनता में, और उसका सीधा फ़ायदा हमको मिलेगा। हम यहाँ पे जो काम किए थे वो काम आज दिख रहा है। और कांग्रेस ने 3 अरब आसपास के खर्च से यहाँ पे खर्च चुका है। मतलब 300 करोड़ जो खर्च किया है, 300 करोड़ में 3 कोई बड़ा काम दिख नहीं रहा है। सिर्फ कमीशन और भ्रष्टाचार से कोई चर्चा नहीं है। सीधा कोई गांव जब जा रहे हैं तो यहाँ पता चलता कि तालाब के नारियल भूमि पूजन हुआ, तालाब बना नहीं। बाद में पता चलता तालाब बन गया, लेकिन गांव तालाब बना नहीं। तालाब गया का मतलब नारियल फोड़ के पूरा पैसा निकाल डकार दिया गया। किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। वहाँ पे आप कर्जा लेने के लिए आप जैविक खाद के नाम से मीठे दिया जा रहा है, यूरिया उनको मिल नहीं रहा है, कर्जा उनको मिल नहीं रहा है। और कर्जा माफ की बात करते हैं, 4 साल से किसान भटक रहे हैं। जो पुराना जो कर्जा पटा नहीं था, उनको नोटिस आ रहा है। तो तमाम किसान हैं जो आज कांग्रेस के जो उपेक्षा है, कांग्रेस के जो दोगलापन उसे समझ चुके हैं। और निश्चित तौर पर पार्टी ने जो विश्वास किया, जनता का जो विश्वास मुझे मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार थी, उस समय आप छत्तीसगढ़ के वन मंत्री हुआ करते थे। ऐसे आप पर तमाम आरोप भी लगे थे कि आप सिर्फ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे और ज़मीन में आपकी पकड़ बहुत कम हो गई थी। जनता इससे नाराज़ थी और उस समय जो विपक्ष में थी कांग्रेस, वो भी लगातार आप पर आरोप लगा रही थी। तो आप ये बीते इन 5 सालों में कितनी पकड़ अब बना ली है? देखिए, जब सरकार होते थे, जो क्षेत्र हिसाब से बहुत सी मजूरी होती है, और उसके लिए हमने बहुत से कार्यकर्ता खोया भी है। और जो सुरक्षा एजेंसियाँ होती है उनके हिसाब से जब सरकार होती है कम करना पड़ता है। हमने पिछले 5 साल में, चाहे कोरोना काल हो, चाहे राशन घर घर पहुँचाने का मामला हो, चाहे बहुत से ऐसे लोग थे जब परिवार नहीं था, तो वहाँ पे हमने प्रेरणा करने का भी काम किए जो दुखद घड़ी में। और बाद में जो बाढ़ आया बीजापुर में, बाढ़ पर सेवा करने का मामला हो, चाहे उनको घर होता है उनको सेवा करके हम कुटिया बनाने काम किए, उनके घर बनाने काम किए। कांग्रेस सरकार ने जब उनको घर बनाने बारी आई तो मुर्गी कोटा बना के दिए, या घर उजड़ गए, सामान उजड़ गए, कहीं नहीं, सिर्फ इन लोग वोट में घूमते रहे, कुछ किए नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाके उन पीड़ित परिवारों के साथ मिलके लकड़ी या जिस कंडीशन में हो, वो सीट का हो, ला के उनको घर बनाने का काम किया। लगातार हम साथ में रहे। आज कांग्रेस लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रह के 5 साल में पंचायत पर डाका डाला। जो हमारे माता बहन रेड ड्यूटी कर रही थी उसको उन्होंने डाका डाला। आप नोएडा बंदे को आपने काम दिया है। अब स्थानीय जो रोजगारों को रोजगार मिल रहा था उसको खत्म करके आउटसोर्सिंग कर दिया। स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा है। और पंचायत का जो अधिकार था, पंचायत विभाग ने छीन दिया। DSC जिस चीज़ में विधायक के नियंत्रण में है। हमारे समय सरपंचों को, सचिवों को आज पंचायत में तय करते थे कहाँ क्या खर्च करना करना। आज कोई खर्च क्या करना है विधायक तय करता है। हमारे समय ये काम था कि जिस पंचायत को उसका काम है, ना काम में हम हस्तक्षेप करते थे, ना किसी तरह से उनके जो मूलभूत राशि था उसमें हस्तक्षेप करते थे। लेकिन आज कांग्रेस सरकार में सब सरपंच, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के, सब पीड़ित हैं। बिना विधायक के कोई काम होता नहीं है। और सबका साथ हमको मिलेगा, पूरा विश्वास है। अजय सिंह को कांग्रेस ने अपने खेमे से बाहर कर दिया है, उन्हें निष्कासित कर दिया। अब अजय सिंह की करीबियां आपसे बढ़ गई, ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। क्या वो इस विधानसभा चुनाव आपका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एक स्कूल में पढ़े हैं, गांव में रहते हैं। और निश्चित तौर पर जब कोई सुख दुख होता है तो गांव में होने के कारण निश्चित तौर पे होता है। और बहुत से लोग अवसर लेता है कि लोग उसको फोटोग्राफ्स ले भी लेते हैं, उसको जारी भी करते हैं। और मैं किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखता। जिस तरह से विक्रम साहब मंडा भी रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा हटा दिए, उनके निजी तौर पर जिस तरह से हमला हुआ। आज जब
विक्रम और अजय में जिस तरह नज़दीक थे, उनके कांग्रेस में काम किए, वो अजय सिंह को अच्छी तरह से पता है। आज उन्होंने पता चला कि विक्रम ने डॉक्यूमेंट कोई गलत चीज़ डाला, जो छुपाया है, तो निश्चित तौर पर अजय सिंह और विक्रम के नज़दीक रहे, कांग्रेस में साथ रहे, उनको पता है कि विक्रम ने कहाँ पे धोखा दिया है। आज जो कोर्ट जाने की बात करते हैं, आज जो विरोध था, जो कार्यकर्ता में नाराजगी थी, इसको लेकर अजय कांग्रेस के मुखर थे तो पार्टी से निकाल दिए। तो ये अजय सिंह और विक्रम की लड़ाई है। अरे गाँव में रहता है, ऐसा नहीं कि विक्रम मेरे से नहीं मिलता, विक्रम हमारे से जूनियर रहा है, हमारे साथ खेला, हमारे साथ बैग लेके चलता रहा। आज नेता बन के अलग बात है, अलग चीज़ है, लेकिन हमारे से किसी से मनमुटाव नहीं है, किसी से बैर नहीं है। जिस तरह से विधायक व्यक्तिगत बैर लेके चल रहे हैं, धमकी धमकी चल रहा है, ये हमारे व्यवहार में नहीं ना, अपने आदत में है। गागड़े जी, एक आप बीजापुर विधानसभा में है, पूरा नक्सल इलाका है, नक्सल बेल्ट भी है। नक्सलियों ने कुछ दिन पहले एक पर्चा भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि आप सीधे तौर पर उन्होंने आप पर आरोप लगाया था कि आप यहाँ के आदिवासियों को आरएसएस में शामिल कर रहे हैं, बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, हिंदू बना रहे हैं, उन लोगों को मूल धर्म उनका छुड़वा रहे हैं। ऐसे तमाम आरोप आप पर लगे हैं। तब आपके लिए इस चुनाव में प्रचार करना कितना डिफ़िकल्ट होगा? देखिए, जब हम राजनीति के संभाले, राजनीति में काम करना शुरू किए, तब से हम नस्लवाद का नाम सुनते आ रहे हैं। नस्लवाद भी एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है। हम भी विचारधारा लेके काम कर रहे हैं और उस विचारधारा लेके जनता बीच में जा रहे हैं। जनता हमसे जुड़ रहे हैं, स्वागत है। और किसी को नुकसान करना, किसी की चोट पहुंचाना हमारा विचारधारा नहीं है। और जिनके जो विचारधारा है वो उनके विचारधारा से काम कर रहे हैं, हमको अपना विचारधारा लेके काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबका साथ भी मिल रहा है। और इस 5 साल में चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, कांग्रेस सरकार में कांग्रेस विधायक से जो त्रस्त हो चुके हैं, इसकी बात भी आनी चाहिए। जो कांग्रेसियों ने परेशान किया है, विधायक कारण जो परेशान हुई है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, देवगुड़ी में भ्रष्टाचार हुआ, उसकी बात होनी चाहिए। आदिवासी को देवगुड़ी आस्था जैसी चीज़ों में कांग्रेस लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। वहाँ के जो स्थानीय जो सरपंच पटेल थे, सरपंच थे, उनको विश्वास न करके ठेकेदार पर विश्वास किया गया। इस विषय भी बात होना चाहिए, जहाँ पे आस्था केंद्र में तक भ्रष्टाचार किया गया है। बीजापुर की जनता आपको क्यों वोट दे? क्या आप खुद की योजना उनके तरफ लेकर जा रहे हैं? क्यों आखिर वोट दे? क्यों आप लुभाएंगे जनता को? पिछले 15 साल में हमारी जो सक्रियता रही है, 10 साल में खुद विधायक करके जो सेवा काम किया हूँ और विकास काम किए हैं। हम चाहे अधोसंरचना मामले में हो, चाहे स्पोर्ट्स अकेडमी हो, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय यहाँ पे हैं, एकलव्य विद्यालय के हैं। और यहाँ स्वास्थ्य जो व्यवस्था थी, उसके लिए हम अच्छे स्वयं पहल करके अच्छे डॉक्टर लाने की कोशिश किए। और डॉक्टर थे भी यहाँ, अच्छे अस्पताल भी थे, बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुआ करते थे। लेकिन जैसे सरकार बदली, आज अस्पताल खुद बीमार पड़ गए। आज स्पोर्ट्स अकेडमी में ध्यान इसलिए दिया जा रहा है कि हमारे समय का था। आज आपके माध्यम से जनता से करता हूँ कि हमारे बीच में नामांकन में खेल मंत्री आए थे, माननीय अनुराग ठाकुर जी। उन्होंने बात में आश्वस्त किया है, यहाँ के बच्चे, हिमाचल के बच्चियों को हरा दिया फुटबॉल में, बालिका टीम, हमारी बहनें जो थी, बच्चियाँ जो थी। उन्होंने कहा कितने अच्छे यहाँ खेल रहे हैं। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि हमारा जो स्पोर्ट्स अकेडमी है, अधोसंरचना बना हुआ है, बच्चे से खेल रहे हैं, उनको तकनीकी रूप से मिलना चाहिए, क्यों ना उनको साइन दिया जाए। उन्होंने बात में विचार किया। निश्चित तौर पर हम जीतने के बाद यहाँ खेल के क्षेत्र में यहाँ में जो प्रतिभा है, उनकी क्षमता उखाड़ने के लिए हम निश्चित तौर पर यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमी है, उसको साथ साथ जोड़ेंगे। यदि आप जीतते हैं और सरकार यदि भाजपा की बनती है, तो क्या आप फिर से मंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं या फिर केवल विधायक रह के जनता की सेवा करेंगे? यहाँ पे लोगों को स्थानीय रोजगार मिल जाए, वो बहाल हो जाए, तेंदुपत्ता का बोनस मिल जाए, वापस अस्पताल में अच्छा व्यवस्था हो जाए, ये हमारा काम सेवा करने का पार्टी तय करेगी। हमारा उपयोग कहाँ पे होना चाहिए, हमारा देह है, हमारा प्राथमिकता है स्थानीय लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उनका सुविधा ज़्यादा मिले, स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, आवागमन में, और किसी भी और क्यों हो, चाहे कर्मचारी हों, चाहे सामान्य लोग हों, चाहे किसी धर्म जाति के हों, जब पंचायत के लोग हों, जिसको जो अधिकार है, जिसको जो काम करना है, उनको स्वतंत्रता रहेगी, अपना काम सब करेंगे, हम सबका संरक्षण करेंगे। आप कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आपने जनता के बीच में अच्छी पकड़ बनाई है, बीजापुर के अंदरूनी इलाके तक भी आप पहुँचे हैं। क्या लग रहा है कितने हज़ार वोटों से आप हरा देंगे विक्रम को? जनता का जो आक्रोश है, कहीं कांग्रेस की जमानत न जब्त हो जाए। बिल्कुल, देखिए महज गागड़ा थे जिनका कहना है कि कहीं कांग्रेस की जमानत न जब्त हो जाए और इस बीजापुर विधानसभा से वे जरूर निश्चित रूप से विजयी होंगे। यह महज का दावा है। लोकेश शर्मा, दैनिक भास्कर, बस्तर।